हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का साइंस का वर्कशीट। ये वर्कशीट नंबर 26 और ये 2 सितंबर 2020 का वर्कशीट है। और यहाँ पर देखिए, ये जीवन की मौलिक इकाई जो हमने साइंस में पढ़ते आ रहे थे उसी का यहाँ पर पार्ट 1 पढ़ना, अंगक के बारे में पढ़ना है। ये प्लास्टिड अंगक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो हम इसको पढ़ के समझेंगे। और ये काफ़ी पादप जगत में ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। और यहाँ पर देख रहे हैं नीचे 4 क्वेश्चन है, तो चारों क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ के समझते हैं। तो बच्चे, अगर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए लिखा है, यहाँ पर जिज्ञासा दीदी, पौधे की पत्तियों का रंग हरा और फलों का रंग अलग अलग क्यों होता है? यानी ये इसने पूछा, तो इन्होंने जवाब दे रहा है कि ज्ञान, यहाँ पर ज्ञान, हम जानते हैं कि प्लास्टिड दोहरी झिल्ली वाली कोशिका अंगक है। यानी ये प्लास्टिड जो है ये कैसी झिल्ली वाली है? तो दोहरी झिल्ली वाली कोशिका अंगक है, जो केवल पादप कोशिका में स्थित होती है, स्थित होती है। ये हमारे एनिमल जगत में, ये आदमी वगैरह या जीव जंतु में नहीं होता है, सिर्फ ये पादप में ही होता है, ठीक है। ये प्लास्टिड, यहाँ पर देखिए प्लास्टिड 2 प्रकार के होते हैं, पहला ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। तो यहाँ पर देखिए ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट में क्या अंतर है, दोनों को यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए पहला ल्यूकोप्लास्ट जो है ये श्वेत होता है, ये रंगहीन होता है। जैसे कि आप पौधे के जड़ में देखते होंगे, तो पौधे के जो जड़ होता है उसमें कोई कलर नहीं होता है, लगता है कि ये वाइट है, लेकिन उसको कलरलेस समझा जाता है, ठीक है। तो या तो उसको वाइट भी बोल सकते हैं। ये देखिए अब ल्यूकोसाइट, यह अंगक पादप कोशिकाओं में खाद्य पदार्थों को संचित करने या भंडारण करने, और वो खाद्य पदार्थ कौन कौन होते हैं? तो ये प्रोटीन, स्टार्च, तेल जैसे खाद्य पदार्थों को भंडारण करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा लिखा है क्रोमोप्लास्ट। तो इस प्लास्टिड में विभिन्न रंग के वर्णक जैसे पीले, नारंगी, लाल इत्यादि होते हैं, जो पदार्थों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट में जो अलग अलग देखते होंगे, पेड़ पत्तियों में, फूल पौधों में अलग अलग जो कलर होता है, रंग होता है, वो किसके माध्यम से होता है? क्रोमोप्लास्ट के माध्यम से होता है। और ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? फूलों और फलों में ये अलग अलग रंग देने का काम करता है। यहाँ पर देखिए आगे है, जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्णक होता है, ये हरे रंग का उसको बोलते हैं क्लोरोफिल होता है, उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिस भी पदार्थ में, जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है, जो पत्तियों और पादप को हरा रंग प्रदान करता है। ये जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्लोरोप्लास्ट जो है ये क्या करता है? पत्तियों और पादप को, उसके टहनियों को जो है हरा रंग प्रदान करता है। तो आप जो भी देख रहे होंगे हरा रंग पेड़ पौधे में, तो उसमें क्या होता है? वो ये होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में वर्णक कौन सा होता है? तो ये क्लोरोफिल नामक वर्णक होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए आगे दिया गया है, क्लोरोप्लास्ट में जीव जगत की सबसे महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया प्रकाश संश्लेषण होती है। हमारे एक तरह से कहें तो जीव जगत कहने का मतलब क्या है? ये एक तरह से, अगर जो ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, तो कोई भी जीव जंतु क्या रहेगा? तो ये जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है, काफ़ी महत्वपूर्ण है इसका, ठीक है। इसके भीतर पाए जाने वाले खाली स्थान को एस्ट्रोमा कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो दिखा रहा है यहाँ पे एस्ट्रोमा का ये दिखा रहा है, ये आपका ये जो फिगर है ये आपका क्लोरोप्लास्ट का फिगर है, चित्र दिया गया। और यहाँ पर देखिए सारे चीज़ के बारे में बताया गया, तो इसको हम अभी करेंगे। तो आगे देखिए लिखा है, जो एक तरल पदार्थों में पदार्थ मैट्रिक्स से भरा होता है, एस्ट्रोमा जो है एक तरल पदार्थ होता है, उसको मैट्रिक्स, एक तरह से मैट्रिक्स, एक तरह से लिक्विड जेली टाइप का है, तो वो भरा रहता है। यहाँ पर देख रहे हैं लिखा हुआ आगे, जिसमें बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं, जिन्हें थाइलेकोइड कहते हैं, ठीक है। थाइलेकोइड कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया की। और यहाँ पर आगे दे रखा है, अब देखिए थाइलेकोइड पहले बताते हैं। ये जो बिल्डिंग जैसा ये देख रहे हैं, ये क्या है? यहाँ पर थाइलेकोइड है, ठीक है। और आगे अगर जो बात करते हैं, यहाँ पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। आपने पढ़ा था जब माइटोकॉन्ड्रिया, इससे पहले वाले वर्कशीट में, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसका खुद का क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए होता है, राइबोसोम का। तो उसी तरह से प्लास्टिड का भी क्या होता है? डीएनए होता है और ये राइबोसोम भी होता है। चलिए आगे यहाँ पर देखिए करते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है, दीदी प्रकाश संश्लेषण क्रिया
होती है, मतलब कैसे होती है ये पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखिए दे रहा है, ज्ञान पौधे में होने वाली प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सभी जीवों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। यह क्रिया पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णन की वजह से संभव होती है। इस क्रिया में हम हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी ये देखिए अब यहाँ पर हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्रिया यानी सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में ही, यानी सूर्य की प्रकाश जब नहीं रहेगा तो नहीं हो पाएगा, में वायु से क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड, तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट या उसी को ग्लूकोज बोलते हैं, यानी ग्लूकोज का निर्माण करती है, तथा ऑक्सीजन क्या करती है, बाहर निकालती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए रासायनिक, यहाँ पर देख रहे हैं तो रासायनिक फार्मूला यहाँ पर एक तरह से रासायनिक क्रिया करवा के दिखाया गया है। तो ये क्रिया देखिए क्या है, तो ये है 6 यानी 6 CO2 का अणु और 12, यहाँ पर 12 देख रहे हैं वाटर का अणु यानी जल का अणु। और ये देखिए दोनों चीज होना बहुत जरूरी है, प्रकाश भी होना चाहिए यानी सनलाइट, और क्लोरोफिल भी होना चाहिए। अगर जो वो वर्णक नहीं रहेगा, क्लोरोफिल नहीं रहेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। और उसके बाद देखिए होने के बाद क्या होता है, ये ग्लूकोज का निर्माण करता है यानी C6H12O6 को ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। और ये साथ साथ में ऑक्सीजन रिलीज करता है और वाटर यहाँ पे, ठीक है। तो ये चलिए अब यहाँ पर देख रहे हैं ये है हमारा 4 क्वेश्चन। तो चारों क्वेश्चन को हम अपने PDF के माध्यम से सॉल्व करते हैं, ये आप देख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा आप क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देख लें। चलिए हम चलते हैं पर देखिए पहला क्वेश्चन उसके अंदर दिया गया था, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक कौन सी है। तो इसका देखिए आंसर करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कोशिका अंगक प्लास्टिड होती है, जिसमें हरा रंग का वर्णक क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहयोग करता है, ठीक है, यानी प्रकाश संश्लेषण होने के लिए सहयोग करता है। तो आप इस तरह से आंसर करेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पर है क्वेश्चंस, यहाँ पर दूसरा में है क्वेश्चन है प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार तथा उनके कार्य लिखिए। तो प्लास्टिड के विभिन्न प्रकार, यहाँ पर 2 प्रकार होते हैं, प्लास्टिड के 2 प्रकार होते हैं, पहला ल्यूकोप्लास्ट और दूसरा क्रोमोप्लास्ट। तो देखिए इसका अब कार्य क्या है, इनके कार्य इस तरह से दे सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यह रंगहीन होता है यानी ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन होता है जो खाद्य पदार्थों यानी प्रोटीन, स्टार्च, तेल का भंडारण करता है। तो ये आपका इसका कार्य हो गया। और इसका देखिए क्रोमोप्लास्ट का कार्य क्या हो गया, तो यहाँ पर देख रहे हैं यह विभिन्न रंग के होते हैं जो पदार्थों में फूल और फलों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर इसका कर देंगे। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, यहाँ पर देख रहे हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर हम इसका आंसर करेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर कार्बनिक खाद्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज इसी को बोलते हैं का निर्माण करती है, संश्लेषण कहते हैं। तो ये देखिए इसका जो रासायनिक क्रिया होती है ये आप इसे भी दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका। चलिए अब चौथा में चलते हैं। चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या है, तो यहाँ देखिए चौथे क्वेश्चन में पूछा गया क्लोरोफिल किस प्लास्टिड में होता है, कौन सी 2 कोशिकांगों में उनका अपना DNA होता है, हमें DNA के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उत्तर देखिए कर देंगे, क्लोरोफिल क्रोमोप्लास्ट नामक प्लास्टिड में होता है, ये आपका पहला का उत्तर हो गया इसी के अंदर। और देखिए आगे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड में अपना खुद का DNA होता है। तो सिर्फ DNA के बारे में पूछा गया तो हम DNA के बारे में ही देंगे, राइबोसोम के बारे में पूछा नहीं गया, तो हमें राइबोसोम को लिखने के बारे में कोई कुछ करना नहीं है। यहाँ पर नीचे लिखा गया सक्सेस क्लास 9 और 10 को सब्सक्राइब करें। तो आप लोग तो जानते हैं इस चैनल को, और इसको जितना से अधिक इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ में इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।